गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 13 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 13 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स इस चैनल पे देखने को आगे मिलती रहे। सो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जैसा कि कल हमने पढ़ा था ऋतुराज अवस्थी को भारतीय लॉ कमीशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 9 नवंबर 2022 से दक्षिण कोरिया के डेगू में शुरू हुई जो 19 नवंबर 2022 तक चलेगी। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में 14 से 16 नवंबर को किया जा रहा है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर को वाराणसी में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलोर में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। निर्मला जेम्स द्वारा ईके जानकी अम्मल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन पुस्तक लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलोर से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है किस ज्योतिषी ने हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का खिताब जीता? तो याद रखना ज्योतिषी अंकित शर्मा ने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का खिताब जीता है। ग्लीज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नेशनल ग्लोरी अवार्ड के साथ ज्योतिषी अंकित शर्मा ने भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटस मेकअप कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस वानी कपूर को लोटस मेकअप कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो हर साल याद रखना 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि अब तक नवंबर में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। देखो सबसे पहले 1 नवंबर को केरल के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को याद रखना 1 नवंबर 1956 को केरल को बनाया गया था और केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राजचोल की जयंती मनाई गई। 1 से 5 नवंबर को राष्ट्रीय जल सप्ताह दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। ये लोगों को कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार सितंबर 2014 में याद रखना राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। 7 नवंबर को साथ ही साथ शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो बाल संरक्षण यानी बच्चों की हिंसा और शोषण आदि को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया जिसका उद्देश्य रेडियोग्राफी इमेजिंग और थेरेपी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और याद रखना आप 1895 में विलियम रॉन्टेजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए मनाया जाता है और जिसकी थीम 2022 की सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। ठीक है, आजकल ये सारे जो इंपॉर्टेंट डेज हो रहे हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा।
11 नवंबर को मनाया गया फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं की जयंती के शुभ अवसर पर हम हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसे भी याद रखना आप। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 12 नवंबर 2009 को हुई थी। क्यों मनाया जाता है? तो निमोनिया रोग से निपटने तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है निमोनिया को रोकने के लिए चैंपियन की लड़ाई। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में गुआंगमू नाम से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया? तो याद रखना चीन में इसे लॉन्च किया गया, गुआंगमू। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो याद रखना राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। अब बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, राजस्थान की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत है। राजधानी आप जैसा जानते हो जयपुर है। वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र है। टोटल जिलों की बात की जाए तो 33। यहाँ का जो राजकीय गीत है राजस्थान का वो है केसरिया बालम आओ पधारो महारे देश। राजकीय खेल है बास्केटबॉल। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। सबसे छोटा जिला है धौलपुर। राजकीय पुष्प है रोहिरा। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 79.19%। महिला साक्षरता है 52.12%। अगर सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला की बात की जाए तो कोटा है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर है। और देखो अभी हाल फिलहाल में ही राजस्थान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी नाम से एक योजना को लॉन्च की गई है। सारे इंपॉर्टेंट प्लान है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ट्रैवल प्लस लेजर के विश्व 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के जयपुर और उदयपुर शहर को रखा गया है। कोविड-19 में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम को कार्यक्रम को शुरू किया था। और याद रखना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। राजस्थान कैबिनेट द्वारा हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प 2022 को मंजूरी दे दी गई है। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। और सितंबर 2022 में ही जैसलमेर में अमित शाह द्वारा श्री तनोट माता मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया गया। और हाल ही में राजस्थान EI आधारित लोक अदालत लॉन्च की गई है। राजस्थान के सीकर जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की गई है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स आप सिर्फ इसे ध्यान से देखते चलना और अपने माइंड में थोड़ा रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट, राजस्थान ने हाल ही में उड़ान योजना की शुरुआत की है और यह राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी उड़ान योजना के अंतर्गत। ठीक है, और राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षा योजना शुरू की गई है। राजस्थान के झुंझुनू शहर में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला गया, जहां देश भर में जितने भी बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनको संस्कार सिखाए जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना रमेश केजरीवाल को अभी हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया? तो याद रखना अभी हाल ही में ये निर्णय झारखंड सरकार द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया है कि अब से जो गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 77% आरक्षण को बढ़ा दिया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव्स लॉन्च किया है? तो याद रखना सऊदी अरब द्वारा भी लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगले 10 सालों तक मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव्स 2.5 यानी 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वोलोंग मेला का आयोजन किया है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में किया गया है।
देखो, सरहुल त्योहार ये झारखंड में मनाया गया हाल ही में। सूरजकुंड हस्तलिपि मेला जो है ये हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया। सिग्मा त्योहार ये गोवा में मनाया जाता है। और चाप चारकुट महोत्सव जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, आप इसे ध्यान रखना। अब बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं। वर्तमान राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। स्थापना हुई थी अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987 को। ठीक है। टोटल जिले हैं 23। पुराना नाम जो है इसका नेफा है। पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो दक्षिण में असम है, नागालैंड है, पश्चिम में भूटान है, पूर्व में म्यांमार है और उत्तर में चीन प्रेजेंट है। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो सियाग, लोहित, दिबांग, कामेग, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। राजकीय भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी वहाँ बोली जाती है, मेनली अंग्रेजी बोली जाती है। और याद रखना, हाल ही में तौरग्य महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। संजय दत्त याद रखना अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अरुण भूमि अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के पास 35% ग्रेफाइट भंडार है। 15 अगस्त 2022 को अरुणाचल प्रदेश में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया था। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई। केसर हिंद को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी। और अभी कुछ दिन पहले ही डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है। और याद रखना अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। सेला सुरंग, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। यह हाल फिलहाल के ही कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिसको मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो याद रखना भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ। और इसे याद रखना FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। आज का आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है। पहला क्वेश्चन है 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखिए। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो वीडियो पे अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स इस चैनल पे देखने को मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।